अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं दुनियापुर के अगली एपिसोड की प्रिडिक्शन के बारे में, ना और शामिर की शादी और मोहब्बत के बारे में, शादी और जंग के बारे में। एपिसोड के अंदर नौरेज आदम का खात्मा हो जाएगा, पूरा खानदान का बच्चा बच्चा भी खत्म हो जाएगा, इस खानदान का कूंडा कर दिया जाएगा ना के हाथों से। ना के बाप ने अपने खास चमचे से कहता है कि मेरी बेटी तो धोखा देने में मुझसे भी 4 हाथ आगे निकली। अमीर अना से कहता है तुम औरत के अंदर एक डायन हो, सपनी हो, चुड़ैल हो, वक्त आने के ऊपर तुम सब कुछ कर सकती हो। अना शामिर से कहेगी कि तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, और बदला लेना है तो तुम्हें पहले जिंदा रहना होगा, लेकिन अब तुम्हें जिंदा मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब खानदान आदमों के पूरे खानदान पूरे टब्बर का निस्तो नाबूद कर देता है, जड़ से तबाह बर्बादी कर देता है। फरेज आदम शामिर को बुलाता है और कहता है कि दुनियापुर के ऊपर अब तुम हुकूमत कर सकते हो, तुम इस काबिल हो चुके हो। ना नूरेज आदम से कहेगी कि मेरी माँ को तुमने क्यों मारा मेरी माँ को, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। की हाल है मेरे भैन भराओ, तुसी बिल्कुल ठीक ठाक हो, अल्लाह दे फजल दे नाल। चले जी आज बात करते हैं दुनियापुर की अगली एपिसोड की कंप्लीट प्रिडिक्शन के बारे में। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अच्छा सारा कमेंट करके जाइएगा। चलें जी बात करते हैं दुनियापुर की अगली प्रिडिक्शन के बारे में। पर अना अपने बाबा से कहती है कि कल शादी वाले दिन पर हम ऐसे टूटेंगे कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगे। अना अपने नौकरों से, अपने चमचों से और अपने मुलाजमों से कहती है कि कल शादी वाले दिन कोई भी गलती मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हमारे वार से कोई भी आदमों का एक बंदा भी बच के नहीं जाना चाहिए। पर नवाबों को खास बंदा अना के बाप से कहता है, नवाब साहब आपकी बेटी उधर शादी तो कर रही है शामिर से, लेकिन इधर ये भी कह रही है कि उनका बंदा भी नहीं बचना चाहिए। अना बीबी जिस शामिर के साथ शादी कर रही है उसी को जान से मारने के लिए भी कह रही है। ये कैसी मोहब्बत और ये कैसी शादी। अब के खास बंदे की ये बात सुन के अना के बाबा ने कहा, कौन कहता है अना मुरी मीर से शादी कर रही है, ये शादी नहीं इंतकाम बदला जंग कर रही है। धोखा देने में तो मेरी बेटी मुझसे भी 4 हाथ आगे निकली। मेरी बेटी का वो हिसाब है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, दिखावे में मोहब्बत, दिखावे में जनून, दिखावे में गर्भिसाना। हकीकत में मेरी बेटी अपनी माँ का बदला ले रही है कि नस्ल तबाह बर्बाद कर रही है। एक तरफ दिखावे में मेरी बेटी सुहागन बनने जा रही है, अपने ही हाथों मेरी बेटी बेवा बनने की आरज़ू लेके उधर जा रही है। के बाबा ने अपने उस खास चमचे नौकर और मुलाजिम से कहा, मेरी बेटी शामिर से मोहब्बत नहीं करती, ये सिर्फ टोपी ड्रामा था। हकीकत में तो उसके करीब जाना था और अपनी माँ का बदला लेना था। दुनिया के ऊपर के ऊपर हुकूमत नवाबों की होगी, हुकूमत मेरी बेटी करेगी। पर आप अगली एपिसोड में देखेंगे, यानी कि अगले ही दिन देखेंगे ना और शामिर की शादी का फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत खूबसूरत दोनों को तैयार किया जाता है। अना ने अपने पर्स के अंदर कोई ज्वेलरी, कोई मेकअप, कोई पैसे, सलामियां रखने के बजाय अपने पर्स के अंदर एक ऐसा हथियार रख दिया कि जिससे तुमों की पूरी खानदान, पूरी नस्लों को तबाह बर्बाद करना था। ऐसा ही हुआ, शामिर और अना को स्टेज पे ऊपर बैठाया गया और साथ वाले स्टेज के ऊपर ही नौरेज आदम को भी बैठाया गया। यही वक्त था सोने पे सुहागा। अना ने नौरेज आदम के ऊपर वही गन कस ली और कहा, बता माँ को क्यों मारा तुमने मेरी माँ को। अमीर ने जब ये देखा तो अक्का बक्का रह गया, पैरों तले जमीन निकल गई और कहा, पागल हो चुकी हो तुम, मेरे बाप के ऊपर ये क्या सवार कर दिया है, मेरी अकल तो ठिकाने है ना। आगे से शामिर से कहती है, आराम से, जुबान बंद और बकवास बंद, शादी वादी नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास ही आना चाहती थी, ये कुर्बते बरहा के, मैं असल में अपना मकसद सिर्फ जंग और इंतकाम और बदला था। पूछ अपने बाप से क्यों मारा था मेरी माँ को। अमीर अना के ऊपर झपटने लगेगा, लेकिन आगे से नौरेज आदम कहेगा कि रुक जा वही शामिर, इसे जो करना है करने दो, मैं इसकी नस्ल के बच्चे बच्चे से वाकफकार हूँ और इनकी आदतों से मैं वाकफकार हूँ, ये यही करेगी, मुझे बड़ी देर पहले का पता था। नौरेज आदम आगे से अना से कहेगा, ये मुझसे सवाल क्यों कर रही हो कि तुम्हारी माँ को किसने मारा है, अपने बाप से पूछो, तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप ने मारा है ना। आगे से कहेगी कि बकवास बंद कर नौरेज आदम, मेरी माँ को मेरा ही बाप अपनी बीवी को क्यों मारेगा। नौरेज आदम कहता है, अभी भी तुम बच्ची हो, खुद को बड़ी अक्लमंद और सियानी और जंग के काबिल आ गई हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर बचपना नहीं गया। अपने बाप के चेहरे के तासरात पर वही तुम्हारे उसके चेहरे से उड़े रंग और उसके मुंह से पसीना तुम्हें बताएगा, तुम्हारी माँ को नौरेज आदम यानी कि मैंने मारा है या तुम्हारे बाप ने ना। नौरेज आदम और शामिर से कहती है, इस वक्त कोई भी फजूल और बकवास नहीं, और ये कीमती वक्त मैं जाया नहीं करना चाहती। इस वक्त तुम्हारे खानदान को मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता।
تمہارے خاندان کا تو ایسا کنڈا کروں گی کہ نسلیں یاد کریں گی۔ لیکن یہ انا کہتے ہوئے خود مسکرانے اور کہکا لگا کے ہنسنے لگی، کہتی ہے کہ نسلیں بچیں گی تو یاد کریں گے نا، یعنی کہ تمہاری نسل کا وہ حال بچہ بچہ ختم کر دوں گی، تمہاری نسل جڑ سے ختم کر دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے انا نے بس اپنے وار شروع کر دیے۔ شامیر کے سامنے اس کے پورے خاندان کا کنڈا نیست و نابود اور جڑ سے خاتمہ کر دیا۔ شامیر بیچارہ پاگلوں کی طرح چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ شامیر کو نوآ کے بندوں نے جکر رکھا تھا رسیوں کے ساتھ۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے سب دیکھ تو رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ جی رہی کہیں کسر نوریز آدم کو بھی مار دیا گیا، خاتمہ کر دیا گیا۔ دنیا پور کے اوپر اب حکومت ہو گئی نوابوں کی اور آدموں کا کنڈا ہو گیا۔ شامیر پھر اپنی اس انا سے کہتا ہے کہ تم عورت نہیں، تمہارے اندر ایک سپنی ہے، ایک ڈائن ہے اور ایک چوریل ہے۔ وقت آنے کے اوپر تم اپنے آپ سپنی ظاہر کر دیتی ہو، عورت نہیں، حقیقت میں تم ڈائن ہو، چوریل ہو اور ایک ناگن ہو۔ انا کہہ کے لگاتے ہوئے کہتی ہے تم کہتے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور شامیر پھر انا سے کہتا ہے کہ تمہارا میں وہ حال کروں گا تمہاری نسلیں یاد کریں گی۔ انا آگے شامیر سے کہتا ہے یہ کہ نسلیں تو میری تب یاد کریں گی جب تم بچو گے، تم نے بچنا ہی نہیں۔ کہتے ہوئے انا شامیر کے اوپر ابھی حملہ کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں شامیر انسپیکٹر میر آ جاتا ہے۔ جیسے تیسے داؤ اور مکر فریب سے شامیر کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور کسی مخصوص جگہ پہ جا کے چھپا دیتے ہیں۔ شامیر انا کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے اور انا چمچوں، ملازموں اور نوکروں کے اوپر برکتی ہے اور کہتی ہے اس وقت مجھے شامیر چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ اگر آج شامیر نہ ملا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ایک اور جنگ ہوگی۔ اگر آج شامیر کا خاتمہ کر دیتی ہوں تو جنگ ختم اور دنیا پور کے اوپر ہماری حکومت قبضہ اور بادشاہی ہوگی۔ تو تھی ناظرین و سامعین دنیا پور حکومت کی اگلی پریڈکشن کے بارے میں۔ اگر آپ دنیا پور کی کمپلیٹ سٹوری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ بندے رہیے گا۔ ناظرین و سامعین آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، میرے چینل کے اوپر آپ لوگوں کو کسی بھی سیلیبریٹی کے فنکشن، شادی، سالگرہ کی ویڈیوز نظر آیا کریں گے۔ میرے ہی چینل کے اوپر آپ کو کسی بھی ڈرامے کی کمپلیٹ سٹوری کا بھی بتایا جائے گا۔ میرے ہی چینل کے اوپر ہر ڈرامے کے بارے میں ریویو اور پریڈکشن دی جائے گی۔ کسی اداکارہ کی شادی دیکھنی ہے تو میرے چینل کے اوپر، اگر کسی ڈرامے کی کمپلیٹ سٹوری سننی ہے تو میرے چینل کے اوپر، اور اگر کسی ڈرامے کا ریویو اور پریڈکشن سننا ہے تو میرے چینل کے اوپر۔ لیکن اس سے پہلے یہ سب کچھ جاننے اور سننے اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ